नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज कुछ खास देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सौतेली मां की ममता हुई कलंकित। सौतेली मां ने 3 मासूमों को खाने में दिया जहर, एक बच्चे की मौत। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे इतिहास को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया, तमाम कोशिशों के बाद भी हमारी संस्कृति जिंदा है। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पोलैंड ने जर्मनी की वायु रक्षा प्रणाली लेने से किया इनकार। देखते हैं खबरें विस्तार से। मां की ममता हुई कलंकित। सौतेली मां ने 3 मासूमों को खाने में दिया जहर, एक बच्चे की मौत। मां की ममता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जी हाँ, मां अपने बच्चों के लिए किसी संसार से कम नहीं होती है। दूसरी तरफ झारखंड में एक कलयुग मां ने की ममता को कलंकित करते हुए 3 नाबालिग मासूम बच्चों को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक और बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। जी हाँ, मां की ममता को शर्मसार करने वाली ये घटना झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़कुरा पंचायत में रोहनडाट गांव में हुआ है। जी हाँ, यहाँ एक कलयुग सौतेली मां सुनीता हासनदा ने अपनी पति सुनील सोरेन की पहली पत्नी से जन्मे 3 वर्षीय अनिल सोरेन, 8 वर्षीय शंकर सोरेन और 12 वर्षीय विजय सोरेन घर में बने मुर्गा और चावल से जहर मिलाकर खिला दिया। हालांकि खाने में स्वाद अच्छा नहीं होने की बात कहकर 12 वर्षीय विजय सोरेन ने बीच में ही खाने को छोड़ दिया। वहीं 3 वर्षीय मासूम अनिल सोरेन और 8 वर्षीय शंकर सोरेन को कलयुगी सौतेली मां सुनीता हासनदा ने अपने हाथों से जहर मिला हुआ खाना खिला दिया। जी हाँ, बच्चों को घर में घुसाकर फरार हुई कलयुगी मां। जहर मिला हुआ खाना खाने की वजह से थोड़ी ही देर बाद 3 वर्षीय मासूम अनिल सोरेन और 8 वर्षीय शंकर सोरेन की तबीयत बिगड़ने लगी। दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ते देख सौतेली मां सुनीता हासनदा ने दोनों बच्चों को उनके दादा दादी के घर में सुलाकर फरार हो गई। जी हाँ, दोनों भाइयों की तबीयत बिगड़ता देख सुनील सोरेन के बड़े बेटे सोनू ने अपनी चाची अंजू हेब्रम को जानकारी दी। इसके बाद भागी पहुंची चाची अंजू ब्रेहम ने देखा कि दोनों नाबालिग बच्चे अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। जी हाँ, और उनके मुंह से छाग निकल रहा है। उसके बाद चाची अंजू हेमब्र ने पूरे घटना की जानकारी चाइल्ड लाइन को दी। घटना की जानकारी मिलते ही चाइल्ड लाइन के सदस्य रोहनटाट गांव पहुंचे। तब तक 3 वर्षीय नाबालिग मासूम अनिल सोरेन की मौत हो चुकी थी। जी हाँ, वही आनंद फानंद में 8 वर्षीय शंकर सोरेन को चाइल्ड लाइन के द्वारा अचेत अवस्था में तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गिरिडीह रेफर कर दिया। गाँव वालों की मदद से महिला गिरफ्तार। जी हाँ, रोहनटाग गांव में सौतेली मां द्वारा नाबालिग बच्चों को खाने में जहर मिलाकर खिलाने और एक बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद के नेतृत्व में दलबत गांव पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। बच्चों को जहर युक्त खाना खिलाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी सौतेली मां सुनीता हासनदा को गाँव वाले की मदद से गोरियाचू गाँव से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्तारी में आई आरोपी सौतेली मां सुनीता हासनदा ने कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महिला ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने पति सुनील सोरेन की पहली पत्नी शैलिन मरांडी के बच्चों को मारने की नियत से घर में मुर्गा और चावल बनाया था। जी हाँ, जिसमें उसने जहर मिला दिया था। पति की पहली पत्नी से जन्मे बच्चों को वो देखना नहीं चाहती है, इसलिए एक एक कर सभी बच्चों को मारने के लिए उसने खाने में जहर मिलाया था। 2 साल पहले सांप के काटने से हुई थी पहली पत्नी की मौत। जी हाँ, ग्रामीणों के अनुसार रोहनटांड निवासी सुनील सोरेन की पहली पत्नी शैलिन मरांडी की मौत 2 वर्ष पहले सांप काटने की वजह से हो गई थी। जी हाँ, उन दोनों का 4 बेटा और 1 बेटी है। पत्नी की मौत होने के बाद सुनील सोरेन ने घर और बच्चों को संभालने के लिए इसी वर्ष गिरिडीह जिले के गांव थाना क्षेत्र के गोरियाचू गांव की रहने वाली सुनीता हासनदा से शादी की थी। शादी से कुछ ही महीनों के बाद सौतेली मां सुनीता हासनदा का सुनील सोरेन की पहली पत्नी से
जन्मे बच्चे की प्रति व्यवहार बदल गया और अतः सौतेली मां ने खौफनाक कदम उठाते हुए बच्चों की खाने में जहर मिलाकर खिला दिया, जिसे एक मासूम की मौत हो गई। हमारे इतिहास को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया, तमाम कोशिशों के बाद भी हमारी संस्कृति जिंदा। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के इतिहास को जानबूझकर तोड़ा और मरोड़ा गया है। जी हाँ, 17वीं शताब्दी में अहम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बात कही। बता दें कि अहोम साम्राज्य ने मुगलों को मात दी थी। जी हाँ, लाचित बोरफुकन को उनकी 400वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम मोदी ने कहा, असम के लोगों का सामना घुसपैठियों से हुआ था, लेकिन उन्होंने कई बार उन्हें हराया। मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा किया था, लेकिन लाचित जैसे योद्धाओं ने उन्हें अपने शौर्य से बाहर का रास्ता दिखाया था। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता का जन्म माना जा रहा है, बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद कर रहा है। जी हाँ, लाचित जैसी तमाम महान विभूतियां भारत माँ की अमर संतानों, इस अमृतकाल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान का बोध होता है। जी हाँ, उनमें हमें देश के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है। मैं लाचित जी के महान शौर्य और पराक्रम को नमन करता हूँ। मानव इतिहास की कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया हो, कितनी भी सफलता के शिखर को छुआ, ऐसी भी सभ्यता भी हुई जिन्हें देखकर लगता था कि वो अमर है, लेकिन समय की परीक्षा ने बहुत सारी सभ्यताओं को चूर चूर कर दिया। जी हाँ, दुनिया उनसे इतिहास का आकलन करती है। हमारा भारत महान है। हमने अतीत के अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना किया। हमारे पूर्वजों ने विदेशी आतंकियों की क्रूरता को झेला, लेकिन भारत आज भी अपनी उसी संस्कृति ऊर्जा के साथ जीवित है। भारत में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, कोई चुनौती खड़ी हुई, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई विभूति अवतारित हुए हैं। जी हाँ, हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए हर काल खंड में संत आए, मनीषी आए, भारत को तलवार की नोक पर हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमारे योद्धाओं ने उनका सामना किया। लाचित ने दिखा दिया कट्टरता का अंत होता है, लेकिन भारत की अमर जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। असम का इतिहास अपने आप में भारत की यात्रा और संस्कृति की अनमोल विरासत है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि अहोम राज्य में सबको साथ लेकर बने शिव देओल विष्णु देओल आज भी उसके उदाहरण है। अगर कोई हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है तो हमें उसका जवाब देना आता है। असम और पूर्वोत्तर की धरती इसकी गवाह रही है। जी हाँ, असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण का मुकाबला किया, आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा। अपनी पूरी ताकत झोंककर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन लाचित जैसे योद्धा आए, अत्याचारी मुगलों के हाथ से गुवाहाटी की आज़ाद करा दिया। वीर लाचित ने जो वीरता दिखाई, सराई घाट पर जो साहब दिखाया, मातृभूमि के लिए आघात प्रेम को दिखाया, उसे कोई नहीं भूल सकता। जी हाँ, उनका एक एक युवा अपनी माटी की सिपाही था। लाचित जैसा साहब और निडरता असम की पहचान है। पोलैंड ने जर्मनी की वायु रक्षा प्रणाली लेने से किया इनकार। जी हाँ, पोलैंड की सरकार ने मिसाइल रोधी प्रणाली उपलब्ध कराने की जर्मनी की पेशकश को अस्वीकार करते हुए कहा कि पोलैंड की जगह ये यूक्रेन भेजी जानी चाहिए। जी हाँ, हालांकि जर्मनी के रक्षा मंत्री क्रिस्टिन लैम्ब्रेवेक्ट ने बर्लिन में संवाददाताओं से कहा कि नाटो क्षेत्र के बाहर नाटो रक्षा प्रणालियों के उपयोग के लिए सभी सदस्य देशों सहमति की आवश्यकता है। आर्योक्य पोलिता दैनिक ने पोलैंड के नेताओं के प्रस्ताव को चौंकाने वाला करार दिया और कहा कि यदि मिसाइल रक्षा प्रणाली यूक्रेन को भेजी जाती है तो इसे संचालित करने के लिए जर्मनी को अपने सैनिक भी भेजने पड़ेंगे, जिससे रूस इसे युद्ध में नाटो की भागीदारी समझेगा तथा इससे स्थिति और
अधिक खराब हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।